हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन बुढ़ागोटी है और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड और कोई भी टेक्निकल जो इंडस्ट्रीज़ में चल रहा है उन सब से रिलेटेड। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है वेल्डिंग। आप जानते होंगे जिन्होंने मैकेनिकल से या सिमिलर किसी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग अपनी पास आउट की है, आप लोगों ने देखा होगा जो कि हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में, इन सब जो बुक्स में है वो एक थ्योरी है। यहाँ तक कि जो कॉलेज में हमारे वर्कशॉप हैं, वर्कशॉप के अंदर भी प्रैक्टिकली एक जस्ट ओवरव्यू मिलता है। वो नॉलेज इतना नहीं है कि हम उसका एप्लीकेशन कर सकें इंडस्ट्रीज़ में। तो स्पेशली ये जो वीडियो है मेरा उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, जो लोग अभी हाल ही में पास आउट हुए हैं और वो वेल्डिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो ठीक है, हम जानते हैं व्हाट इज़ वेल्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर और विद द बोथ। तो जो वेल्डिंग है उसके कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और कुछ तो कॉमन प्रोसेस हैं, कुछ अनकॉमन प्रोसेस हैं जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं, तो उन्हीं बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखें, शेयर, लाइक और कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है या इस तरह के जो वीडियो हैं आपके लिए 1% भी हेल्पफुल हैं, आपको इनसे कुछ एजुकेशन मिल रही है, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम जानते हैं वेल्डिंग के अलग अलग प्रोसेस के बारे में। पहला जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से बताता हूँ जो कि आप जिसको विजुलाइज कर सकते हैं। और बोला जाता है ना, जिस चीज़ को हम विजुलाइज करते हैं उस चीज़ को समझना बहुत ही आसान होता है। तो जैसे कि आप मार्केट में गए होंगे, आपने देखा होगा मार्केट में कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ पे कि हमारा कुछ ग्रिल का काम चलता है, जहाँ पे हमारा गेट वगैरह बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो वेल्डर होता है वो एक स्टिक टाइप का कुछ एक रॉड का इस्तेमाल करता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। बेसिकली ये फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग होते हैं, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स कोटेड मतलब उसके बाहर आपने देखा होगा कि एक लेयर होती है, एक कोटिंग होती है, वो फ्लक्स होता है जो कि हमारे वेल्डिंग को एयर के कांटेक्ट में आने से रोकता है, ताकि वेल्डिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई डिफेक्ट्स ना आए। उसका डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ में संपर्क होने से उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो फ्लक्स जो है उस कूलिंग को स्लो डाउन करता है। तो बहुत सारे यूज़ हैं फ्लक्स के। अगर आप इस पे चाहते हैं सेपरेट वीडियो मैं बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा जो प्रोसेस है GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसको हम मिग और मैग भी बोलते हैं। मिग वेल्डिंग, जैसे कि इसके नाम का अगर आप देखें फुल फॉर्म इसका है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो जो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, इसमें देखो आपको नाम ही इसके बारे में बता रहा है, मेटल इनर्ट गैस। इनर्ट गैस आप जानते होंगे, हीलियम हुआ, आर्गन हुआ, ये सब हमारे इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस मतलब जानते हैं जो इनर्ट गैसेस होती हैं ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। और इसके अलावा एक और गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस का भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि ये गैस कंपैरेटिव सस्ती होती हैं। और अगर आप CO2 का आप क्या फार्मूला देखेंगे तो इसमें ये एक ऐसा बॉन्ड बनाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसमें कि लास्ट जो शेल होता है उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से इट बिहेव लाइक अ इनर्ट गैस। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से इसका इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर अच्छी क्वालिटी के साथ साथ स्पीड के साथ साथ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारी कॉस्ट कैसे मिनिमाइज हो। ठीक है, तो ये बहुत वाइडली यूज़ होता है। और इलेक्ट्रोड आर्क के कंपैरिजन में जो मिग वेल्डिंग है, जिसको हम GMAW जो है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है एज कम्पेयर टू दिस, 2 टाइम्स to 3 टाइम्स फास्टर देन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। सो ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही फेवरेट एक प्रोसेस है। इसके अलावा हम आते हैं सॉ वेल्डिंग पे, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग पे। ये जो है इसके भी कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स। ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है और ये कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि वेल्डिंग के लिए हमें इस तरह का एरिया चाहिए जो पूरा लेंथ में हो, काफ़ी लंबी लेंथ में हो, और जहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल ना हो। तो पहले तो हम ये जानते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। आप जैसे कि नाम से देखें, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ, सबमर्ज्ड डूबा हुआ। तो इसमें जो हमारी आर्क है वो सबमर्ज्ड है फ्लक्स में, तो इसलिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो इस फ्लक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसलिए आपको सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूँ। तो सॉ वेल्डिंग का हमारा ये एप्लीकेशन था। इसमें हीट इनपुट बहुत ज़्यादा होता है, इसका पेनिट्रेशन
दोनों पहले जो प्रोसेस हमने देखे हैं उनसे ज़्यादा होता है, और इसकी फिनिशिंग भी उनसे काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि एक कंट्रोल्ड वे में प्रोसेस चलता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है, तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। उसके बाद आते हैं हम टिक वेल्डिंग पे। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में क्या होता है कि इसमें जो उसका इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन सेक्रीफाइजिंग इलेक्ट्रोड होता है। नॉन सेक्रीफाइजिंग इलेक्ट्रोड मतलब जो खुद सेक्रीफाइस नहीं करता है, और इसमें हम फिलर मटेरियल का यूज़ करते हैं, और इसमें इनर्ट गैस होती है कंपलसरी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो ये वेल्डिंग के अंदर भी बहुत ही अच्छा हमें फिनिश मिलता है। ज़्यादातर ये जो बिल्कुल सील जो जॉइंट होते हैं, जैसे कि हमारा कोई ऐसे स्टेनलेस स्टील का टैंक है, तो इस तरह की चीज़ों में इसका ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। इसमें जो ऑपरेटर है वो बहुत ही स्किल्ड चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि अंडर वाटर वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग है, वाइब्रेशन वेल्डिंग है, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग है। तो ये सारे थोड़ा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप बताइए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका कारण ये है कि मैं आगे एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ वेल्डिंग के ऊपर। आप इस सीरीज़ को देखने के बाद इसमें 10 से 12 वीडियोस होंगे, और बहुत शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कम टाइम में क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बना सकूँ, और जिसको आप बहुत ही आसानी से एब्जॉर्व कर सकें। तो इसीलिए जो सीरीज़ आने वाली है, सीरीज़ को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टॉपिक आपके लिए नया है, या कोई भी आपके ऊपर ये नहीं बोल सकता कि नहीं, इसको वेल्डिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। आप एक अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हो इस सीरीज़ को पूरा देखने के बाद। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और आगे हम और भी केवल वेल्डिंग ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल टॉपिक्स, टेक्निकल टॉपिक्स, इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लेके आने वाले हैं। और थैंक यू वेरी मच।